मीना, आज जैसे 7 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को जम्मू कश्मीर से। इसी दिन हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया था। तो सबसे पहले किस तरह की खुशी है, क्योंकि आप लोग स्वीट्स आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं और इस दिन को मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर आप इससे कुछ सीखना मतलब गैदर कर सके तो आप कलेक्ट कर सकते हैं कि स्वीट्स कब बांटी जाती हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं। बहुत हर्षोल्लास है हमारे समाज में। आज 7वीं वर्षगांठ है 370 के एब्रोगेशन के बाद, और शायद ये इस वजह से है क्योंकि एक बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली इतिहास में बात है कि जो सरकारें, मौजूदा सरकारें जो कई सालों से मतलब 1947 जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बीजेपी के फाउंडर थे, ठीक है, अगर हम पीछे चले जाएं, उनका जो एक नारा था कि एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए, आज वो कहीं पूरा हो गया है। उन्होंने आज़ादी आज हम अगर मैं बड़े ही सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, बट मैं मानती हूँ कि आज JNK भी इंडिपेंडेंट हुआ, बिकॉज वो जो विलय पूरा यूटी का इंडियन नेशन में चला जाना, आज टोटल इंडिपेंडेंस है। और जो विक्टिमाइजेशन थी वाल्मीकि समाज की 60 सालों से, आज वो ख़त्म हो गई है। आज बच्चों में बहुत एक बड़ी जागरूकता आई है, नई उनमें उम्मीद है कि हमें ख्वाब देखने का हक तो था, पर आज ख्वाब पूरे भी होंगे। आज 370 रोड़ा नहीं बन सकता है। आज सिर्फ हम सफाई कर्मचारी का काम नहीं कर सकते हैं, आज हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट है, जो राइट टू एजुकेशन है, आज हम इसे परस्यू भी कर सकते हैं और आज करियर भी आगे इसको लेकर चलते हैं। जैसे आपने कहा कि आज के दिन ही आप इसको बहुत बड़ा दिन मान रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि ख्वाब पूरे करने के लिए इसको आप पूरा दिन, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसे आज ब्लैक डे के तौर पर मना रही हैं, तो वो उस पर क्या राय रखते हैं आप? मैं ये कहूँगी कि जब गवर्नमेंट होती है तो एक वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है हमारा, वेलफेयरिस्टिक स्टेट है, जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पे पॉलिसियाँ लोगों के लिए बनाई जाती, और लोगों में सिर्फ वो गिने चुने समाज के नुमाइंदे नहीं होते हैं, कुछ ही तबके नहीं होते, समाज मतलब पूरा समाज। और जो 1947 से आज़ादी के बाद की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, सोशल सिक्योरिटी ऑफ द इकोनॉमिकली की वीकर सेक्शन और जो पिछड़े हुए लोग हैं उन सब के लिए, तो आप ये कहाँ भूल जाते हैं? आप इसे काला दिन मनाने के लिए बोल रहे हैं, आप इसे काला दिन के तौर पे देखते हैं, तो जो 60 सालों से दंश झेल रहा है वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, रिफ्यूजी समाज, वो इसे कैसे देखेगा? आप लोगों के लिए आज ये काला दिन है, उनके लिए 60 सालों से काली रात चल रही थी, वो एक अंधेरा 370 जो काला कानून था, वो इसको कैसे देख सकते हैं? प्लीज़ इसे पॉलिटिसाइज मत करिए। वाल्मीकि समाज को हक हकूक मिलने से, या रिफ्यूजी समाज को हक हकूक मिलने से, या गोरखा समाज को हकूक मिलने से किसी का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ, कोई ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हुआ। नोबडी इज टू बी एक्सप्लॉइटेड एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। क्या सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जब कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं सोचा जाता, क्योंकि जैसे वो ब्लैक डे के तौर पे मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये खुशी भरा दिन है, इक्वल राइट्स मिले। एक डिमांड इनकी जो है, उनके हम साथ खड़े होते हैं कि स्टेटहुड ये मांग रहे हैं, स्टेटहुड मिल जानी चाहिए ना, जो राइट बनता है। CM ये पहले भी थे, अब भी है, इतने सालों CM रख के इन्होंने कभी हमारे समाज का नहीं सोचा। आप सिर्फ एक ही तबके को मत देखिए, आप सिर्फ कश्मीर की डेवलपमेंट मत देखिए, आप जम्मू की भी डेवलपमेंट देखिए। हमेशा आपने जम्मू के साथ सौतेला वाला व्यवहार किया है। जम्मू में भी हम लोगों के साथ तो आपने कहीं गिनाए नहीं है, क्योंकि हमारा वोटिंग राइट नहीं था। तो प्लीज़ ये सब पॉलिटिसाइज मत करिए। हमारी 60 सालों से सेंटिमेंट्स हर्ट हो रही है। 7 सालों में आप इतने दुखी हो गए कि आपको वापस रिस्टोरेशन चाहिए 370 और 35A का? क्या साबित करना चाहते हैं आप यहाँ पे एनार्की वापस से लाना चाहते हैं? आप ऑटोक्रेटिक बनना चाहते हैं, या आप वो चाहते हैं कि सिर्फ हम ही राजे हैं जम्मू कश्मीर में? फिर हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे है? हम कैसे डेमोक्रेसी की बात करेंगे? हम कैसे वेलफेयरिस्टिक स्टेट की बात करेंगे? प्लीज़, इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट, इसे पॉलिटिसाइज मत करिए। 370 35A की डिमांड्स मत करिए। ये तो वैसे भी नहीं होना वाला था। अगर आप में विल होती, आप में कमिटमेंट होते, आप एक रेजोल्यूशन लाते जम्मू के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शायद 370 को एब्रोगेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। विद दीज वर्ड्स आई होल्ड माय वॉइस। थैंक यू। गारू जी, आज का दिन कितना बड़ा मानते हैं आप, 5 अगस्त का? आज का दिन हमारे जीवन का बड़ा खास दिन है। आज 7वीं वर्षगांठ है एब्रोगेशन की। आज से 7 साल पहले वाल्मीकि समाज को एक नया जीवन दान मिला है, या मैं यूँ कहूँ तो हमें आज़ादी मिली है। 47 को पूरे देश को आज़ादी मिली थी, लेकिन वाल्मीकि समाज को 5 अगस्त 2019 से आज़ाद हुआ है।
इसके लिए जो सबसे बड़ा श्रेय माननीय मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री उनको जाता है, अमित शाह जी को जाता है, और पूरी भाजपा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके संकल्प की वजह से, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में एक संकल्प लिया था कि एक विधान एक निशान और एक प्रधान, वो आज ही पॉसिबल हो सका है। सही में जो विलय हुआ है वो आज ही 2019 में ही हुआ है, क्योंकि काफ़ी कानून जो थे वो हमारे यहाँ पे लागू नहीं होते थे। देखिए, सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारा देश का सिपाही जो आर्मी है या जितनी बेल्ट फोर्सेस हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो यहाँ अपनी जान तो गंवा सकती थी, लेकिन यहाँ पे ज़मीन का हक नहीं था उनको, है ना। तो ऐसे कानून थे, और ये वही कानून है धारा 370-35 है जो इनको अलग स्टेटस देता था इनको अलग एक ऐसे घटिया पॉलिसीज़ बनाने को इजाज़त देता था जो कि मतलब कि मानवता के खिलाफ थी। जैसे कि जम्मू का युवा पढ़ा लिखा जितना मर्जी हो, लेकिन उसको नौकरी नहीं दी जाती थी। पाकिस्तान से कोई ट्रेनिंग करके आया है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन का जो पॉलिसी चलाई जाती थी, उसको मकान दिए जाते थे, उसको नौकरी दी जाती। तो हम ये क्या सोचते हैं कि वहाँ से बच्चे तो बाहर कोर्स करके आते थे, उनके लिए जॉब नहीं थी, ये अजीबोगरीब कोर्स करने का, अपने देशवासियों को मारने का करके आते थे। तो वेलकम तौर पे इनके लिए रिहैबिलिटेशन जो पॉलिसी चलाई जाती थी, वो पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है ड्यू टू धारा 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम एकता मट्टू है और मैं BA LLB की लॉ स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट हूँ। तो आप जैसे अभी स्टूडेंट हैं लॉ, तो आप कैसे देखते हैं, अब तो 7 साल हो गए हैं, क्या चेंजेस आपने देखे हैं और क्या आपको बेनिफिट इसका रहा है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिखा गया है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यस। तो इन्होंने हमें पीपल ऑफ इंडिया तक माना ही नहीं, क्योंकि अगर हमें ये मानते, हमें इक्वल राइट्स मिलते, हमें फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करने की इजाज़त होती, लेकिन हमारे साथ इन्होंने हर बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही बिहेव किया है। जैसे हम हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो बाबा साहेब भी इसके अगेंस्ट थे कि आर्टिकल 370 जो है वो नहीं होना चाहिए। शायद वो आगे अपने बच्चों का, अपने कौम का फ्यूचर देखते थे कि ये उनको अधिकारों से जो है वो दूर कर देगा, क्योंकि अगर आर्टिकल 370 होगा तो ये अपने हक हकूक़ जो है वो नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट ने पॉसिबल कर दिया इसको एब्रोगेट करके कि हाँ, हम इंडियन हैं और हम हर एक हक हकूक़ जो है वो पा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, कोई फैमिली है किस पर राज नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल खारिज करता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है तो आप क्यों नहीं इसको इंडिया की तरह इंडियंस को जो राइट्स हैं वो एंजॉय क्यों नहीं करने देते? क्या आपकी कोई राजनीतिक रंजिश है हमारे साथ, या फिर कोई और तरीके की आपकी कोई मानसिक गुलाम है ये? तो फाइनली जैसे अब और जो आपकी कम्युनिटी में स्टूडेंट्स हैं या और बच्चे हैं जो आगे अब अपनी एम, किसी की एम होगी जज बनने की, किसी की एम होगी पुलिस ऑफिसर बनने की, तो अब आपको क्या लगता है कि उनके लिए उम्मीद की किरण जागी है? मैं अपना ही यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूँगी कि जैसे मैंने जुडिशरी का जो है वो सपना देखा था, बट तब मैं 12th में थी और मैं ये सपना सोचती थी कि ये मेरा सपना कभी पूरा होगा भी या नहीं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो सफाई कामगार समाज कहा जाता है इसको। हमारे जो लोग हैं वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, फिर अपने बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो वो सपना जो है अगर वो नहीं पूरा होता तो शायद ये बहुत निराशा वाली बात होती मेरे लिए भी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया, अब मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, आगे जाके मैं जुडिशरी के लिए भी अपेयर हो सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे कम्युनिटी के बच्चे हैं, आप देखेंगे बहुत आर्ट में आगे हैं, फिर हम एकेडमिक्स में देखेंगे तो बहुत ही अव्वल बच्चे हैं। तो ये सपना जो है सिर्फ़ और सिर्फ एब्रोगेशन के बाद ही पूरा हो पाया है। राइट टू एजुकेशन जो है वो हमें तभी मिल पाया है जब ये आर्टिकल एब्रोगेट हुआ।